हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे चैनल नब्बे सपोर्ट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको इस तरह से चूड़ी केस बनाकर दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने इस तरह से एक बोरी ली है। तो मेरे पास ये सीमेंट की बोरी थी, मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी बोरी हो, प्लास्टिक की बोरी, आटा बैग, राइस बैग, कुछ भी हो उसको ले सकते हो। और उसके बाद इसको पहले कट कर लेते हैं, चारों तरफ से बराबर कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में बहुत महंगी मिलती हैं, और हम अपने घर में जीरो खर्च में इन सभी चीज़ों को बना सकते हैं आसानी से। तो आपके घर में जो भी बोरी है उसको ले लेना है, कोई पुराना कपड़ा हो उसका ले लेना। सबके घरों में पड़े रहते हैं इस तरह से पुरानी बेडशीट वगैरह। तो इनको बनाना भी आसान होता है, और इस तरह से कपड़े भी यूज हो जाते हैं, और हमारा सामान भी अच्छे से सुरक्षित हो जाता है। तो देखिए, मैंने ये शॉपिंग बैग लिया है, इसी का इस्तेमाल किया है। तो एक तरफ मैंने शॉपिंग बैग लगाया है और एक तरफ मैंने कपड़ा लगाया है। तो आपके पास जो भी कपड़ा हो ले सकते हो। इस तरह से इसकी लंबाई है 25 इंच और इसकी चौड़ाई है 13 इंच, 13.5 इंच। तो इस तरह से मैंने कपड़ा लिया है और बीच में बोरी डाल करके अच्छे से सिलाइयाँ लगा लिया। देखो, लंबी लंबी सिलाइयाँ लगाई हैं मैंने। और उसके बाद ये दो पीस तैयार किए हैं छोटे छोटे। तो ये इनकी लंबाई है 9 इंच और ये इसकी चौड़ाई है 3 इंच। तो इस तरह से दो पीस तैयार किए हैं। अब हमको करना क्या है कि इसके बीच का सेंटर निकालना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको उल्टा करेंगे और उसके बाद इस तरह से नीचे से लेकर के इसके बीच का सेंटर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से सेंटर निकाल लिया है। और यहाँ से हम सीधी लाइन खींच देंगे और उसके बाद हम 3 इंच इधर एक निशान लगाएंगे और 3 इंच इधर एक निशान लगाएंगे। तो इसको हम सीधा कर देंगे। इस तरह से दोनों निशानों को मिला देना है। तो ये देखिए, इस तरह से मिला दिया है। अब हमको करना क्या है कि हमने जो दोनों पीस लिए हैं उनको हमको जॉइंट करना है। तो हम इस तरह से जॉइंट करेंगे इनको। तो ये देखिए, इस तरह से पकड़ना है और ये नीचे साइड से, मतलब कि सीधे साइड दोनों का एक साइड रख रहना चाहिए। और इस तरह से मैं पहले इनमें पिनअप करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इनको सिलना कैसे है। तो इस तरह से आप बाज़ार में मिलने वाली महंगी चीज़ें आप आसानी से घर में बना सकते हैं। मैंने कई सारे वीडियो डाले हुए हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो स्टोरेज बैग है और इस तरह से हैंड बैग है, कई सारी चीज़ें बनाकर डाली हुई हैं मैंने। पुरानी लेस का भी इस्तेमाल करके बताया था, बहुत अच्छा वो डोरमेट बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों, नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ था और बड़ी ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुआ था। तो बहुत प्यारा लग रहा था। सबके घरों में ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं पुराने, जिनके घर में बच्चे हैं तो उनके घर में तो बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने बच्चों के कपड़ों से भी एक इस्तेमाल करके बताया था कैसे आप सर्दियों के लिए एक अच्छा सा इसको आप बेडशीट, गद्दा, कुछ भी कह सकते हो, बना सकते हो बिना सिलाई दिखे। तो इस तरह से देखिए, हमको सिलाई करनी है। मैं आपको साथ में सिलाई करके भी दिखा रही हूँ। तो हमने जो कपड़ा जॉइंट किया है, जहाँ से हमने पिनअप किया था, बस उतना ही हमको जोड़ना है और पिनअप हटा देना है पिन। और उसके बाद इस तरह से ये देखिए, इस तरह से आ जाएगा जब हम इसको सीधा करेंगे तो। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना। बड़ा ही प्यारा बनकर ऑर्गेनाइजर ये तैयार होगा। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने एक पन्नी ली है। जो कपड़ों में पन्नी आती है, कई बार ना कुछ अच्छी पन्नी आ जाती है, वो जल्दी से फटती नहीं, मैंने वही वाली ली है। या बच्चों के खिलौनों में भी अच्छी अच्छी पन्नियाँ आ जाती हैं। तो इस तरह से हमको हाफ हाफ इंच की, आधा आधा इंच की, हमको इस तरह से शॉपिंग बैग की मैंने पट्टियाँ काटी हैं। शॉपिंग बैग तो सभी के घर में पड़े होते हैं ढेर सारे, जब भी हम कपड़े ख़रीदते हैं तो मिल जाते हैं। और इस तरह से इसके पन्नी के ऊपर रख कर के किनारे साइड सिलाई लगानी है। तो मैंने इनको इसलिए लगाया है ये शॉपिंग बैग को कट करके, कि इस तरह से अगर आपकी मशीन नहीं चलती है तो मशीन आसानी से चल जाती है और सिलाई भी अच्छे से लग जाती है। तो इस तरह से जिसके भी, कई बार क्या सबके इस तरह से होता है कि पॉलीथीन में सिलाई नहीं लगती है, अच्छे से फट जाती है वो। तो इस जब भी लगाएं, कोई अगर पॉलीथीन सिलें तो इस तरह से जहाँ आपको सिलना हो
तो इस तरह से शॉपिंग बैग लगा लें तो बहुत अच्छा सिलाई आती है इसकी और अच्छे से सिल जाता है। तो मैं इस तरह से देखिए जॉइंट करने वाली हूँ। पहले पूरे जॉइंट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने पूरा वीडियो नहीं दिखाया है आपको, बीच बीच में दिखाया है इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इस तरह से देखिए 3 पॉकेट बनकर तैयार हो गए। इसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो अगर आप इन पॉकेट को और भी छोटा करना चाहते हो, इस तरह से बीच में एक सिलाई लगा दीजिए और इन पन्नियों को बीच में कट करना पड़ेगा। तो मैंने नहीं किया है, मैंने इसी तरह से लंबी लंबी पॉकेट बनाकर तैयार किया है। तो और उसके बाद इस तरह से देखिए हमको यहाँ किनारे जोड़ना है जो इधर साइड का था, जहाँ हमने निशान लगाया था। तो इनमें भी हम पहले पिन लगा लेंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए ये कपड़ा जो हमने जॉइंट किया है, बस सीधे सीधे हमको ऐसे ही इनके कॉर्नर मिला कर के जोड़ देना है इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से पिन लगा दिया। अब मैं आपको सिलाई करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने कॉर्नर जोड़ लिया है। अब मैं आपको इस तरह से सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से कॉर्नर बन जाएंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से दबाने पर अच्छे से कॉर्नर बन जाएंगे। और ये जो हमारा किनारे का, इसको तो पीछे वाला पल्ला जो है इसको उठा करके जॉइंट करना है। तो इसको उल्टा ही जॉइंट करना है। दोनों साइड की सिलाई एक तरफ होनी चाहिए, ऐसे ही करनी है। तो इस तरह से अच्छे से पहले फिनिश कर वो पिनअप कर लें, उसके बाद सिलाई करें तो आराम होता है। सिलाई करने में भी आसानी रहती है और सिलाई हमारी फिनिशिंग के साथ बन जाती है। तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से मिलाना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा ली। अब चारों कॉर्नर इस तरह से देखिए बनकर तैयार हो गए एक बॉक्स की तरह। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताऊंगी इस तरह से। और इस तरह से फिर वही शॉपिंग बैग लिया है, इसमें 1-1 इंच की पट्टियाँ काटी है मैंने। तो हमको 2 या 3 जितनी पट्टियों की ज़रूरत हो उतनी पट्टियाँ काट लेनी है इस तरह से। दोस्तों शॉपिंग बैग सबके घर में आते हैं। इनको अगर आप इस तरह के कोई भी मटेरियल बनाते हैं घर में, तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें बनाते रहते हैं तो कभी इनको फेंका मत करिए, क्योंकि ना इनके छोटे छोटे टुकड़े भी यूज हो जाते हैं। इनसे कोई धागा नहीं निकलता है ना। तो इनको बस सीधे सीधे इस तरह से सिलाई कर देनी होती है। जहाँ जहाँ हमने सिलाई किया है बस ऐसे ही हमको सिलाई कर देनी है, बस इस तरफ से इस तरह से मोड़ते हुए। तो इस तरह से ना अगर हम कपड़ा लगाते हैं तो हमको 2-3 फोल्ड लगाने पड़ते हैं। तो ये देखिए मैंने जहाँ जहाँ सिलाई लगाई थी वहाँ वहाँ अच्छे से फिनिश कर लिया है, ताकि हमारी सिलाई ना खुले ना ही दिखे। और उसके बाद हम इसमें चैन लगाएंगे। तो चैन हमको इस तरह से देखिए मैंने बीच से अलग कर लिया है। अब हमको कपड़ा सीधा रखना है और चैन हमारी उल्टा रहेगी। और जब हम उल्टा रखेंगे और इसकी जब वो टॉप वाली सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी चैन सीधी हो जाएगी। तो इस तरह से रखना है एक कॉर्नर से और दूसरे कॉर्नर तक जो हमने बॉक्स बनाकर तैयार किया है यहाँ तक लगा लेनी है। और जो एक्स्ट्रा चैन होगी उसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है। अब हमको इसमें टॉप सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए जो सिलाई लगाई है इसको नीचे की तरफ इस तरह से दबाते जाएं। उसके बाद ये ऊपर की साइड कपड़े में कॉर्नर में एकदम से सीधे से किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी जो सिलाई होती है अंदर की तरफ चली जाती है। और उसके बाद हम इस तरह से ऊपर की साइड भी चैन लगाएंगे। तो उसका जो हमने आधी चैन निकाल के रखी थी उसका इस तरह से रखना है। तो हमारी से कपड़ा सीधा है, चैन हमको उल्टा करके रखना है। वैसे ही जब हम इसको सीधा करेंगे टॉप सिलाई लगाएंगे तो ये अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं यहाँ इस तरह से। अब हमारे जो कॉर्नर जो चैन लगाई है हमने ये खुले, तो उसके बाद हम इसमें चैन डाल लेंगे। तो दोनों साइड से हमको चैन को डालना है। तो चैन डालने के बाद इस तरह से ये देखिए मैंने दोनों साइड से डाल लिया है। और उसके बाद जो चैन निकली हुई थी उसको अंदर की साइड करके उसमें सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइड से फिनिश हो जाता है। तो इस तरह से देखिए बनकर तैयार हो गया है। तो आज मैं इसको एक नया लुक देने वाली हूँ इस तरह से। ये देखिए मैंने सबके घरों में जूता ये चप्पल रखने का ये डिब्बे आते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से कट कर लिया है, ऊंचा ज़्यादा था। और उसके बाद इस तरह से इसी के नाप का देखिए बनकर तैयार हुआ है।
तो उसके बाद इसको रख लिया है। तो मैंने इसके ऊपर के ढक्कन का बीच का पार्ट भी बना लिया है। तो आप लंबाई में भी कर सकते हैं, चौड़ाई में भी कर सकते हैं। और मैंने इसको इसलिए किया है कि अगर आप केवल कपड़े का बनाते हैं तो बनाना तो आसान होता है, लेकिन वो लूज हो जाता है, पकड़ने में लूज लूज लगता है। तो चूड़ियाँ जब भर लेते हैं ना तो वो हिलता डुलता रहता है। तो इस तरह से मैंने बनाया है, हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। तो इस तरह से देखिए बढ़िया सा सेटिंग हो गया है। और उसके बाद ये देखिए, ये बच्चों के जो कॉपी किताबों को कवर चढ़ाने वाले जो रोल आते हैं, उन्हीं के नीचे डंडे निकलते हैं। तो उन्हीं का मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। आप कोई भी लकड़ी का डंडा या कुछ भी आपके पास हो ले सकते हो, स्टिक कुछ भी हो, तो इस तरह से भर सकते हो। और ये देखिए मैंने अभी इतनी चूड़ियाँ रखी हैं, तो इससे आराम ये होता है कि हमारी ढेर सारी चूड़ियाँ एक जगह हो जाती है, हमको हर डिब्बी खोलनी नहीं पड़ती है। जैसे हम ना अलग अलग डिब्बियों में रख देते हैं, कहीं जल्दी से जाना हो तो बहुत मुश्किल पड़ती है उनको ढूंढना कि अलग अलग डिब्बियाँ खोलो। और इस तरह से छोटी छोटी ज्वेलरी होती है हमारे पास जो आर्टिफिशियल सभी लोग पहनते हैं मैचिंग का, तो उनको इस तरह से जो हमने पॉकेट बनाई है यहाँ पर भर सकते हैं। तो एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हमको अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ता है। और ये रखना भी आसान है, एक जगह आप कहीं भी रख दीजिए। तो इस तरह से आपकी चूड़ियाँ भी सुरक्षित रहेंगी। और इस तरह से आपकी ज्वेलरी भी जो छोटी छोटी होती है, रिंग वगैरह हम इधर उधर रख देते हैं, भूल जाते हैं, तो इस तरह से एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। आपको कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, और जब भी जाना होगा आप मिनटों में तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए बॉक्स बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो ये इस तरह से जूते चप्पल रखने वाला जो भी आपके पास हो, तो ये प्यारा सा ऑर्गेनाइजर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी ज्वेलरी भी सुरक्षित हो गई और हमारी चूड़ियाँ भी एक जगह रखी रहेंगी, हमको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। कि आप कहीं जाते हो तो बहुत जल्दीबाजी में कभी कभी ना हम सामान ही ढूंढते रह जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो गया है। इसको आप चाह जहाँ रख दोगे हमारी चूड़ियाँ भी सुरक्षित रहेंगी, हमारी ज्वेलरी भी सुरक्षित रहेगी। तो इस तरह से देखने में भी बड़ा प्यारा लगता है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, बड़ी आसानी से बना सकते हो। इसमें सिर्फ 10 रुपए की चैन लगी है जो आपको मार्केट से लानी पड़ेगी। आप किसी भी कपड़े से बना सकते हो, बोरी तो सबके घर में होती है। और इस तरह से पुराने कपड़ों, शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करके आप बना सकते हो आसानी से। तो इस तरह से देखिए मैंने बनाकर तैयार किया है। तो आई होप आपको आज का ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें अभी ढेर सारी चूड़ियाँ आ जाएंगी, तो इनको आप मैंने इस तरह से खड़ा करके लगाया है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। और तो दोस्तों मिलती हूँ कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।